जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी हाई कोर्ट के 2015 का जो प्रश्न पत्र था उसको हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं और जिसका वीडियो आपको यहीं पर चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दी गई है। तो अगर आपने 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम बिल्कुल लेटेस्ट हमारा जो हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो आज हम 2017 वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका भी पैटर्न 2015 के प्रश्न पत्र जैसा ही था। सबसे पहले आपके 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और सोशल साइंस के पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो असीरगढ़ किला जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है। ये आपका एमपी जीके का प्रश्न हो गया। अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अमरकंटक काफ़ी फेमस जगह है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यह हमारे अनूपपुर जिले में है। तो ये भी आपका एमपी जीके का प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो देखो, उज्जैन में जो आपका आता है कुंभ का मेला लगता है आपका महाकालेश्वर पर, वो हर 12 साल में लगाया जाता है। ये भी आपका एमपी जीके का प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है। ये भी आपका एमपी जीके का प्रश्न हो गया। 4 लगातार प्रश्न आपके एमपी जीके के आए। उसके बाद फिर आपके विविध के प्रश्न आ गए जो कि बिल्कुल सिंपल है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। अगर वीरता के मामले में देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च है परमवीर चक्र। और शांति के क्षेत्र में अगर किसी ने वीरता का सर्वोच्च कार्य किया तो उसको हम अशोक चक्र से अवार्ड देते हैं। इसी तरीके से खेलों में आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है खेलों के मामले में। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपका विविध का प्रश्न हो गया। संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत करता है। तो संसद का संयुक्त सत्र आपका राष्ट्रपति आयुक्त करता है। दोस्तों, एमपी हाईकोर्ट का जो पेपर होता है उसमें संविधान के आपके पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आए ही हैं दोनों बार। ठीक है, इस बार भी आए हैं। हाईकोर्ट से रिलेटेड एक आध प्रश्न भी आया है हमारा। ठीक है। 8वें नंबर का प्रश्न है, संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है। जो हमारी 3 तरीके की निधियां होती हैं उनमें से आपकी एक होती है संचित निधि। तो संचित निधि पर जो भुगतान है उस पर हमारा नियंत्रण संसद का होता है। ठीक है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और दोस्तों, ये 2015 के पेपर में भी आया था, यानी कि ये रिपीट हुआ है हाईकोर्ट के एग्जाम में ही। कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। विविध का क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया। सांची का स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ये एमपी जीके का क्वेश्चन हो गया और ये आपके अशोक ने बनवाया था, जिनके माध्यम से ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बनवाया गया था। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और ये हमारा विविध का प्रश्न हो गया। चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी पर निर्मित होता है। तो चित्रकूट का जलप्रपात आपकी इंद्रावती नदी पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप ए बी है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है। वो ए बी ग्रुप वाले को ही खून दे सकता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया है। भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है। तो लोहित नदी पर आपका भारत का सबसे लंबा पुल है। विविध सबसे बड़ा छोटा, इन सब में ये प्रश्न आ गया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, राज्यसभा व लोकसभा के द्वारा होता है। इसमें विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों का कोई काम नहीं रहता, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में रहता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका पॉलिटी से आ गया। टोडरमल का संबंध किससे था। टोडरमल जो आपके थे वित्त विभाग देखते थे अकबर के समय में, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो टोडरमल का संबंध वित्त से संबंधित है और राजस्व भी देखते थे ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। साइंस का क्वेश्चन इसमें डाल दिया, जबकि साइंस अलग से है फिर भी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी होती है। वो 31 होती है। हाईकोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनने ही चाहिए। ठीक है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह आपके पहले न्यायमूर्ति थे एमपी के। एमपी जीके का भी क्वेश्चन कह सकते हो। हाईकोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हो तो स्पेसिफाई उसका भी क्वेश्चन कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष हुआ। सबसे पहले 1974 में हुआ, उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हुआ था। सबके कोड भी आपको मालूम होने चाहिए। नॉर्मल विविध के प्रश्न ये सभी आने चाहिए। भारत में सती प्रथा
किसने बंद कराई? सती प्रथा के लिए काफी लोगों ने काम किया, लेकिन जिस समय ये कानूनी रूप से बंद की गई थी उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके यहाँ पर भारत में थे। ठीक है, 22वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो ये बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है और ये रिपीट हुआ है 2015 के पेपर में भी, हाई कोर्ट के ही पेपर में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही पूछा गया था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो वहाँ पर ये 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब 2017 का प्रश्न है। अब थोड़ा वहाँ पर स्थितियाँ बदल जाएंगी। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है तांबे का। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? 2017 के समय का प्रश्न है। उस समय 29 आपके राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश थे। 28वां प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। ठीक है, इंडिया की अगर पूछे सबसे बड़ी चोटी कौन है? तो वो K2 है। बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न पर, किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है? तो आसाम में बहुत चाय बागान पाए जाते हैं, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है? ये आप जब रबी और खरीफ की फसलों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे घुमाकर दिया गया है। तो इसका आंसर गेहूँ हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, 2015 का पेपर अगर आप देखो, 2015 के पेपर में आपको करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2017 के पेपर में करंट अफेयर्स का 0 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2017 के पेपर में आपके एमपी जीके के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आपको दोनों ही पेपरों में मिले, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और विविध के प्रश्न मिले ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जीएस का लेवल कोई हाई फाई है। 25 नंबर आपके बड़ा आसानी से आ सकते हैं। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा विविध पर ध्यान दीजिए और एमपी जीके को करिए आप। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर पूछे भी जाते हैं तो इतने सिंपल पूछे जाते हैं कि जो कि आप रोज पढ़ रहे होंगे, कुछ आपके अखबारों के फ्रंट पेज पे जो आ रहा होगा ना घटना, उस तरीके के करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए होंगे। ठीक, चलिए 31वें नंबर का अब यहाँ पर मैथ एंड साइंस का पोर्शन आ गया दोस्तों। मैथ एंड साइंस का पोर्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले साइंस शुरुआत होती है। चावल की पॉलिशिंग से किस विटामिन का क्षय होता है? चावल की पॉलिश कर देते हो तो उसमें विटामिन B1 की कमी आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी मच्छर से संबंधित नहीं है? मलेरिया मच्छर से, चिकनगुनिया मच्छर से, फाइलेरिया मच्छर से होता है। टाइफाइड आपका गंदे पानी दूषित खाने से होता है, ना कि आपके मलेरिया से होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। किडनी के कार्य न करने पर कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस उसका चलता है फिर। ठीक है, सीटी स्कैन तो है नहीं। ईसीजी आपका हृदय से संबंध है, ईईजी भी हृदय से संबंधित है, सीटी स्कैन आपके दिमाग से संबंधित है। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बहुत ही सिंपल है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। डेंगू रोग का कारण क्या है? डेंगू आपका मादा एडीज मच्छर से होता है। मादा एनाफिलीज से आपका मलेरिया होता है, तो मादा एडीज से डेंगू होता है। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले लुई पास्चर ने। देखो पाश्चुरीकरण लिखा है और पास्चर लिखा है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, लुई पास्चर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है ना, वो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। खोपड़ी में गतिशील अस्थि होती है। खोपड़ी का जो निचला जबड़ा होता है वो गतिशील होता है, बाकी सब आपका फिक्स होता है खोपड़ी में। 39वां प्रश्न देखेंगे, खाना पकाने का तेल पानी में तैरता है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है घनत्व की वजह से। ठीक है, अगला है 40वें नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि कोई भी रिएक्शन ना करे, ये एक अक्रिय गैस होती है। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होता है और जल आपका विलायक होता है। कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है? तो विषाणु के कारण आपकी पोलियो होती है, बाकी सब आपकी जीवाणु वाली वैकेंसी बाहर। ठीक है, आगे देखते हैं 43वें नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो व्हाइट जो सेल्स होती है ना आपकी, सफेद रक्त कणिकाएं, ये संक्रमण से रक्षा करती हैं। आपके कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर खरोंच भी आ जाएगी तो तुरंत वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा होने लगता है और पपड़ी जमने लगती है। ये व्हाइट सेल्स होती हैं, वो ही आगे आ जाती हैं।
अब यहाँ पर ये 43 तक हमारे क्वेश्चन थे साइंस के। अब आगे बढ़ते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए, 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता थी, अधिकतम अंक क्या होंगे? हमने देखा है कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के। मैथ दोस्तों मैं आपका दोनों ही पेपर का 2015 और 2017 का मैथ आपको मैं एक वीडियो में करा दूंगा, वो वीडियो मैं आपका अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आपके मैथ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हम बस ये चेक कर लें मैथ आया कितना है, उसका लेवल क्या है। एक क्वेश्चन मैथ का, दूसरा क्वेश्चन आपका ये छूट लाभ हानि वाला, जनसंख्या वृद्धि वाला तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ब्याज का है, फिर आपका डिस्काउंट वगैरह का पांचवा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन कुर्सियों का है। 6 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद साइंस का क्वेश्चन है, यदि कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है इस प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है? गैस आपकी तरल पदार्थ में बनेगी तो उसको संघनन कहते हैं। गैस की बूंदें धीमे धीमे बाष्पित होती हैं और आपकी उस वो मतलब जल में बदलने लगती है तो उसको संघनन कहते हैं। बाष्पीकरण यानी कि उड़ना, निक्षेप यानी कि कहीं से हम छान लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आपके पहले मैथ के 8 क्वेश्चन आए थे 2015 में और 2016 में 6 ही क्वेश्चन आए। 2015 में आपके 8 क्वेश्चन इतने रद्दी थे, इतने सिंपल थे, कुछ पूछो नहीं। लेकिन 2017 के जो क्वेश्चन है उनका लेवल अप हो गया है, बढ़ गया है। और मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँ कि इस बार आपका मैथ और रीजनिंग का अलग से पोर्शन है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के। मुझे लगता है कि आपके बराबर क्वेश्चन आ सकते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। आयु अनुपात भी आपका रीजनिंग में ही इंक्लूड कर दिया जाता है, तो हो सकता है आपको मैथ के 12 क्वेश्चन दिखाई दें इस बार और रीजनिंग के 8 ही क्वेश्चन लगे हैं, क्योंकि आयु अनुपात के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर कौन बड़ा छोटा वो भी हम मैथ में ना काउंट करके रीजनिंग में ही काउंट करने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आपका बन सकता है हिसाब किताब। अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक में, तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हिंदी, वही 10 नंबर की हमारी हिंदी है। पहला क्वेश्चन क्या है? साहित्य जीवन की क्या है? साहित्य जीवन की अतिवृष्टि है, यहाँ बारिश से संबंधित है। अभिवृत्ति है, वृत्ति पता नहीं क्या, अनावृष्टि है नहीं, अभिव्यक्ति है, रिप्रेजेंटेशन है हमारा जीवन का। दूसरा है गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, यानी कि खेत कोई और खा रहा है और पीटा कोई और जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? अपराध करे कोई, सजा पाए कोई, ठीक है। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में हो, जब हमें लगे कि भैया कुछ हो सकता है, तो आशंका कहते हैं उसको। अरे आशंका, कहीं डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। दामिनी जो है ना, दामिनी का पर्यायवाची किसका है? तो ये आपका विद्युत का है। चपला, दामिनी, ये सब आपके, चंचला, ये विद्युत के पर्यायवाची हैं। नवरात्र में कौन सा समास होता है? नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह आपका नवरात्र कहलाता है और इसमें द्विगु समास होता है, ठीक है। जय का विलोमार्थी क्या है? जय का विलोमार्थी है पराजय, कि भैया हार। जय यानी जीत और पराजय यानी कनक। कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। मैं कनक शब्द का अर्थ एक जगह सोना है, दूसरी जगह क्या है? दूसरी जगह धतूरा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। अगर सोना ज़्यादा आ जाएगा तो भी आप बोराए जाओगे, तो भी आप पगला जाओगे कि कहाँ ले जाएं कहाँ रखें, और अगर आप धतूरा ज़्यादा खा लोगे तो भी आप पागल हो जाओगे, क्योंकि इतना नशा होता है उसमें। तो कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, ठीक है। तो धतूरा होगा दूसरे का। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर उचित अलंकार का वो बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों यमक अलंकार यहाँ पर है। 3 बेर, पहले जो बेर आया उसका अर्थ कुछ और था, उसका अर्थ था कि वो 3 बार खाना खाती थी, 3 बार खाना खाती थी, सुबह दोपहर और शाम को, और फिर 3 बेर खाती हैं। यानी अब वो बेर, जो बेर आते हैं ना आपके पेड़ पे लगते हैं बेर, अब उनको 3 बेर ही नसीब है, बस 3 बेर खा के ही काम चला रही हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन, डर कर भाग जाना, इसको व्यक्त करने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? डर कर भाग जाना, नो ये दुम दबाकर भागना, 9 2 11 होना, सीधे गायब हो जाना, रफू चक्कर होना, निकल गए कहीं से, छूमंतर हो गए। दुम दबाकर भागे हैं, दुम दबाकर यानी डर के भागे हैं, ठीक है। जातीय शब्द का विलोम क्या है? जाति शब्द का विलोम है विजातीय, यानी दूसरी जाति से, ठीक है, जाति नहीं है। अब आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस किस जगह से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमको क्या है, अपोजिट मीनिंग बताना है बिजी का, ठीक है। तो ये आपका क्या वोकेब का पोर्शन आ गया। दूसरा, यू कांट डैश 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 हिम टू परफॉर्म मिरेकल्स, यहाँ पर भी ये भी आपका वोकेब का हो गया कि आपको बताना है अंदर क्या आएगा कि आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो भैया परफॉर्म करें मिरेकल। अब एक्सेप्ट आएगा, एक्सीड आएगा, एक्सपेक्ट आएगा, क्या आएगा ये हमको बताना है।
टू बेल द कैट, ये आपकी क्या हो गई, आपको इसकी जगह क्या बताना है, टू बेल द कैट का मीनिंग क्या होता है, तो ये आपकी क्या आ गई, फ्रेज टाइप का आ गया। अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स इज नॉन एज, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। यहाँ पर वुड यू काइंडली, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर लिखना है कि क्या लिखेंगे हम। 67 आ गया, यहाँ पर ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 66 अ डिसीज विच सेपरेट बाय कॉन्टैक्ट, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। क्लोज द डोर प्लीज़, आपको स्पीच यहाँ पर चेंज करनी है, तो ये आपका एक ग्रामर का स्पीच नरेशन क्वेश्चन आ गया। ही इज़ द, अब यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, ये वही स्मार्टर स्मार्टेस्ट यानी डिग्री का क्वेश्चन आ गया। लीथल का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। पिक द, ये आपका वोकेब आ गई। ऑड वर्ड आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑड है, ये भी आपका वोकेब का पोर्शन आ गया। विच ऑफ द वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी आपको स्पेलिंग सही बतानी है, तो एक क्वेश्चन पिछले पेपर में भी स्पेलिंग का आया था, इसमें भी आया। ये आपका क्या आ गया, प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये तो मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में भी था। टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गॉड्स, फ्रेज आ गया, फ्रेज का मीनिंग आ गया। फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपकी आ रही हैं। ये देखो फेयर एंड स्क्वायर आ गया आपका, इसका मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। तो ये भी आपका फ्रेज, आइडियम, फ्रेजेस के 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये 2 क्वेश्चन और आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर फिलर आपको भरना है, ये आपका प्रपोजिशन आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, वी शुड अलाउ केयरफुल इन द चॉइस ऑफ, ये आपका सिंपल टेंस है। अब ब्लैक सीप आपका फ्रेज एंड। तो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, पिछला 2015 का जो पेपर था, 2015 के पेपर में आपका प्रपोजिशन के क्वेश्चन आए थे लगभग 7 से 8, यानी कि पूरा पेपर आपका प्रपोजिशन से ही भर दिया गया था। लेकिन इस पेपर में देखेंगे प्रपोजिशन का केवल एक क्वेश्चन आया है। इसमें दूसरे क्वेश्चन कौन से बढ़ गए हैं, आपके फ्रेजल वर्ब, आपके फ्रेज आ गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गई 4-5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए 4-5, जो कि पहले आए थे आपके 3 या 4 आए थे पिछले पेपर में। तो बस इन्हीं से ऊपर नीचे होता जा रहा है। डिग्री का एक क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछे गए ना 2015 में ना 2017 में। तो आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश में क्या होगा, वो जो लिखना चालू कर देंगे उसके 2-3 क्वेश्चन पटक देंगे। इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं सोचें कि प्रपोजिशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है या आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट, या आर्टिकल आएगा ही नहीं। तो आपको क्या है, सारे चीज़ें कर लेनी है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि पूछ रहे हैं बिल्कुल बेसिक। ग्रामर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने, बहुत ही सिंपल है। अगर आप 2-2 दिन की क्लास ले लेंगे हर एक टॉपिक की तो भी बन जाएगा, लेकिन वोकेब को थोड़ा आपको करना पड़ेगा। और वोकेब भी मैं देखूं वैसी ही वोकेब आ रही है जो जनरली हर एग्जाम में पूछी जाती है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जो जनरल वर्ड्स हैं वो उन वर्ड्स पर आपकी थोड़ी कमांडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप इंग्लिश को कवर कीजिएगा। और यह रही बात अब कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फरमान सर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दोनों 2015 एंड 2017 दोनों के क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं अपने कम्युनिटी पर भी उनके वीडियो को शेयर कर दूंगा, जिससे आप वहां से उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गणित के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।